हाय गाइस, कैसे हो सब। स्टार्ट करें। यस भैया। ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करा था कि कैसे लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला डेटा टाइप एक्सप्लोर करेंगे, और वो है हमारा टपल। ठीक है। देखो, टपल ना काफ़ी क्रूशियल डेटा टाइप है। क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांजैक्शन होता है ना, जिसमें आपका डेटा लॉस का चांसेस हो, ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी का रीज़न हो, उस केस में हमेशा हम टपल का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो डेटाबेस से जब भी कोई डेटा रिटर्न होता है ना, तो वो हमेशा टपल फॉर्मेट में रिटर्न किया जाता है, सो दैट कि कोई उसको म्यूटेट ना कर सके, मीन्स उसको कोई चेंज ना कर सके। ठीक है। टपल का खासियत क्या है कि ये इम्यूटेबल होता है, मीन्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे खासियत जो है ना, वो आपका लिस्ट वाला होल्ड करता है, बट द थिंग इज़ कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। सो टपल के बारे में आपसे कोई पूछे कि टपल है क्या, तो आप आंसर करोगे टपल्स are used to store multiple values similar like list। ठीक है ना, store multiple values और यू कैन से मल्टीपल आइटम्स और एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ सिंगल वेरिएबल। ऐसा ही कुछ लिस्ट भी कर रहा था कि मल्टीपल आइटम्स को आप सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख पा रहे थे, राइट। तो सेम चीज़ आपका टपल भी करता है, और आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। क्लियर है। ऑल राइट। सो नाउ दूसरे प्रॉपर्टी पे इसका मूव करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑर्डर्ड होता है। टपल्स आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मीन्स कि आप जिस सीक्वेंस में डेटा फीड करोगे, सेम सीक्वेंस में डेटा स्टोर होगा। ठीक है। मीन्स अगर आपने 1 2 3 स्टोर करा है, तो 1 अगर आपने पहले पास करा तो 1 पहले स्टोर होगा, 2 आपने बाद में पास करा तो 2 बाद में स्टोर होगा। तो जिस भी ऑर्डर में आप डेटा पास करोगे, सेम वे में यह स्टोर होगा। ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है टपल्स आर ऑर्डर्ड। तीसरा प्रॉपर्टी है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब यह है अनचेंजेबल, भी आप इसको बोल सकते हो। मीन्स जो भी चीज़ें आपने इसमें डाला उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। जो भी चीज़ आप एक बार इसमें फीड कर दोगे, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे सिंपल सा चीज़ ये है कि टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट बोल लो, या पैरेंथेसिस बोल लो, जो भी आपको आसान से समझ में आता है आप वो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। मीन्स ये वाला सिंबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। सो लेट्स क्रिएट अ कॉमन टपल फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे टपल 1 करके एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए जी क्या करना होगा, हमें राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आप चाहते हो वो आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये 4 सेगमेंट जो है मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। अब अगर मैं कॉल करूँ टपल 1, तो आप देखोगे कि टपल 1 जो है वो ईजिली आपको मिल जाएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये कनेक्ट हो रहा है सर्वर से, उसके बाद फिर आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो जस्ट वेट फॉर, या नाउ इट विल रन प्रॉपरली। सी, ये एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी ऑर्डर में हमने वैल्यू पास करा था, सेम ऑर्डर में आइटम्स प्रेजेंट है टपल के अंदर। है या नहीं है, एक बार देखो और बताओ, है या नहीं है। कुछ तो बोलो। चल, समझ में आ रहा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे टपल हमने क्रिएट करा। ठीक है। टपल क्रिएट के बाद आपको 3 4 प्रॉपर्टीज मैंने बोला। पहला प्रॉपर्टी बताया कि टपल के अंदर आप ऑर्डर्ड वे में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बोला कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, मीन्स आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम टपल वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड। सो आपने एक बार क्रिएट कर दिया, मीन्स आपने पत्थर पे लकीर खींच दी, अब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे क्रूशियल तो नहीं बोल सकते, बट एक और प्रॉपर्टी इसका ये है कि इट अलाउज टू स्टोर डुप्लीकेट्स। ठीक है ना।
मीन्स आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टपल 2 क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आइटम्स रख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं इस टपल 2 को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, आप देखो, सॉरी, ये ठीक है, प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर मैं डुप्लीकेट्स अपडेट कर दे रहा हूँ। देखो 5 डुप्लीकेट हो गया, 4 डुप्लीकेट हो गया, 3 का डुप्लीकेट हो गया, 2 का डुप्लीकेट हो गया, 1 का डुप्लीकेट हो गया, सारा का डुप्लीकेट मैंने डाल दिया। फिर देखो यहाँ पे अलाउ करता नहीं करता। टोटल हमने 10 एलिमेंट्स पास करे थे और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो टोटल 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मीन्स इट अलाउज अस टू स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज इनसाइड टपल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, सॉरी। चलिए अगला सेगमेंट है कि अगर आपको मान लो लेंथ निकालना हो तो क्या करोगे, लेंथ फंक्शन के अंदर टपल को पास कर दोगे। ठीक है, ये चीज आप ट्राई करो। चलिए ये तो हुआ टपल। दूसरा चीज ये है कि आपको जब एक एलिमेंट के साथ टपल, एम्प्टी टपल आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ सॉरी, एम्प्टी टपल तो आप क्रिएट कर सकते हो बट वो सही से वर्क नहीं करता। फिर उसके बाद ये है कहानी कि आप सिंगल टपल नहीं क्रिएट कर सकते। मान लो आपको मैं बोलूं एक एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करने, तो आप क्या करोगे, टपल 3 इज इक्वल टू, आप इस तरीके से पास कर दोगे 34, राइट। बट ये टपल नहीं बनेगा। टपल 3 अगर मैं इसका टाइप दिखाऊं आपको तो ये जो है ये टपल नहीं है, ये इंटीजर है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है कि आप नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर पास करके वैल्यू को भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। दैट्स वाई इसको ये टपल कंसीडर नहीं कर रहा। तो जब भी आपको सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करना हो तो आप क्या करना, एलिमेंट ऐड करना, उसके बाद जस्ट एक कॉमा पास कर देना। नाउ दिस विल वर्क एज अ टपल। अब जो है इसका टाइप चेंज हो जाएगा और ये टपल कहलाएगा। क्लियर है? तो एक आइटम के साथ कैसे टपल क्रिएट करते हैं, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस भैया। ठीक है, तो टपल कैसे क्रिएट करेंगे समझ में आया। चलिए अब देखो, टपल के अंदर कहानी है कि टपल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। मीन्स सिंपल सा टर्म ये है, टपल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप किसी भी डेटा टाइप का टपल क्रिएट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सो यू कैन क्रिएट टपल फॉर स्ट्रिंग, जो कि आपको ऑलरेडी टपल 1 मैंने दिखाया था, राइट। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है, राइट। वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड टपल विथ न्यूमेरिक डिजिट्स, देखो है ना। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट टपल विथ boolean values. So let's see, true, just let me pass the assignment operator here. Now we can pass here true, false, true, true. In this manner you can create any tuple, means of any data type. You can create multiple tuples using multiple data types. It's up to you. In fact a tuple can contain different data types as well. मीन्स आप एक ही टपल के अंदर अलग अलग डेटा टाइप भी पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डालूं टपल 4 इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं डालूं एप्पल कॉमा 1 कॉमा 34.67 कॉमा ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं क्रिएट करूं टपल 4 देन इट विल ऑल्सो क्रिएट अ टपल हेयर। देखो है ना, इसमें अलग अलग डेटा टाइप पास करा फिर भी हमारा टपल क्रिएट हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप टपल कंस्ट्रक्टर के भी हेल्प से आप टपल क्रिएट कर सकते हो। फिर क्या करना होगा, टपल के अंदर जस्ट आपको पास करने होंगे एक इटरेबल। इटरेबल कोई कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन पास हियर like apple
बनाना ऑरेंजेस। ठीक है, नाउ सी टपल हैज बीन क्रिएटेड। सो टपल कैसे क्रिएट करते, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करता है, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस भैया। ऑल राइट, यहां तक मैं आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टपल का नेक्स्ट सेगमेंट एक्सप्लोर करेंगे, और वो है एक्सेस करना आइटम्स को। अभी तक हमने क्या करा, टपल में चीजें क्रिएट करी, टपल क्रिएट करा, टपल के वैल्यूज को एक्सेस नहीं करा। एक्सेस करने के लिए देखो यहां पे मैंने आपको बताया था टर्म कि ये ऑर्डर्ड होता है, राइट। और ऑर्डर्ड होने के कारण आप यहां पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग साथ ही साथ निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों लगा सकते हो। ठीक है, आप दोनों चीजें यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टपल 1 का मैं एक्सेस करता हूं थर्ड नंबर इंडेक्स, सी आ गया। अब मैं एक्सेस करता हूं टपल 3 का लास्ट वाला एलिमेंट, आ गया। तो आप इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग या फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ आप वैल्यूज को फेच कर सकते हो, मीन्स एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली आप रेंज ऑफ इंडेक्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। वही रेंज ऑफ इंडेक्सेज में क्या हो जाएगा कि लाइक आप पॉजिटिव इंडेक्स या फिर निगेटिव इंडेक्स दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टपल 1 का मैं चाहता हूं कि सेकेंड नंबर इंडेक्स से फोर्थ नंबर इंडेक्स तक का वैल्यू फेच होकर के आए, तो देखो आ गया। फिर मैं इसी में कर सकता हूँ टपल का 1 का लाइक रिवर्स कर दो, रिवर्स हो जाएगा, देखो हो गया। तो आप इस तरीके से रेंज ऑफ इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें वही कहानी है कि ये जो होता है ये कहलाता है एंड, फर्स्ट वाला पैरामीटर कहलाता है स्टार्ट, और कोलोन पास करके जो यहाँ पे मैंने -1 डाला है इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स आपको एक बार में आगे बढ़ना है। अगर आपने यहाँ पे -1 दिया मीन्स ये पीछे की ओर आएगा, अगर आपने 1 बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, 2 पास करा होता तो एक एक को स्किप करके ये आगे बढ़ा होता, ठीक है ना। तो रेंज पे हमने बहुत सारी चीज़ें करी हुई है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस भैया। राइट, चल अब है अगला चेक करना कि इफ आइटम्स एग्जिस्ट और नॉट। इसके लिए क्या यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर। मान लो आपको यूज करना है एप्पल इन टपल 1, तो अगर होगा तो बताएगा, है तो ट्रू दिया। मान लो जो चीज नहीं है, जैसे मंकी इन टपल 1, तो टपल 1 में मंकी नहीं है तो यहां पे फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली आप नॉट इन भी यूज कर सकते हो, एप्पल नॉट इन टपल 1 फॉल्स आ जाएगा। मंकी नॉट इन टपल 1 तो क्या आएगा, ट्रू। सी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैसे आइटम एग्जिस्ट करता है उसको चेक कर पाएंगे, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। यस भैया। ऑल राइट, नाउ वी विल मूव टू लर्न कि कैसे आप टपल को अपडेट कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आप क्या लाइक कंफ्यूजन वाले बात कर रहे हो। अभी आपने बोला था टपल्स आर इम्यूटेबल, राइट। मैंने बोला था या नहीं बोला था, बोला था या नहीं बोला था। हाँ बोला। तो क्या बोला था कि एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया तो ना ही आप उसमें आइटम ऐड कर सकते हो, ना ही एडिट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। अभी भी मैं इस टर्म को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। अभी भी मैं उसी टर्म को सपोर्ट करता हूं कि टपल्स आर अनचेंजेबल। अब बोलोगे कि आपकी हिपोक्रेसी की सीमा क्रॉस कर गई, राइट। आप अभी हमें सिखाने वाले हो कि टपल अपडेट कर सकते हैं, अभी आप बोल रहे हो कि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है, दैट यू कैन नॉट ऐड, एडिट और रिमूव आइटम्स फ्रॉम टपल वंस इट इज क्रिएटेड।
अब हिपोक्रेसी आया या नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट द थिंग इज कि हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन ट्रिक से, ठीक है। टपल जब क्रिएट हो जाता है तो आप उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है, ये सत्य है, ठीक है ना, ये ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। मान लो हमारे पास टपल 1 है, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है नहीं है? अब आपके मन में आया, सपोज करो संजना के मन में आया कि ग्रेप्स को चेंज करके इसको कीवी किया जाए, ठीक है। संजना का मन में आया कि ग्रेप्स को चेंज करके हम इसको कीवी में कन्वर्ट करते हैं। सो कैसे कर पाओगे, जो बताता हूं। देखो, हमें पता है कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? पता है या नहीं पता है, ये बताओ। हाँ पता है। बट टपल को लिस्ट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, या उसमें कोई पाबंदी है? कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो टेम्प में क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट को चेंज किया जा सकता है या नहीं चेंज किया जा सकता, ये बताओ। हाँ चेंज किया जा सकता है। तो टेम्प ऑफ 2 को अगर मैं यहाँ पे कीवी पास कर दूं तो क्या टेम्प ऑफ 2 में, सॉरी टेम्प में सेकेंड नंबर इंडेक्स पे ग्रेप्स के जगह पे कीवी अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ हुआ है। हुआ है। अब अगर मैं वापिस से ये बोल दूं कि टपल 1 इज इक्वल टू, टपल में कन्वर्ट कर दो इस लिस्ट को, टेम्प को, तो क्या टपल 1 में चेंजेस हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? हाँ हुआ है। हुआ है ना। तो हमने जुगाड़ से चेंज करा, तो ये हम नहीं बोल सकते कि टपल्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है। टपल्स अभी भी अनचेंजेबल है। हमने क्या करा, हमने उसका प्रॉपर्टी चेंज करा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करा। लिस्ट के प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने उसमें चेंजेस करे और वापिस से चेंजेस वाले लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया। तरीका समझ में आया, बैक एंड फोर्थ? यस भैया। क्लियर है? तो उसी तरीके से अगर मान लो रिमूव करना रहा तो क्या करेंगे, हम वापिस से टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और रिमूव करेंगे। चलो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, ऐड आइटम्स क्या करेंगे, हमारे पास टपल 1 है तो हम क्या करेंगे, टेम्प में कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट ऑफ टपल 1, राइट। फिर हम करेंगे टेम्प डॉट अपेंड, क्या ऐड करूं बताओ, कोई भी एक फ्रूट का नेम बताओ, कोई भी बोलो, कुछ भी फ्रूट का नेम बताओ। कुछ तो बोलो। बताओ। सब साइलेंट हो, क्या बात है? चलो मैं ही बता देता हूँ, पाइनएप्पल ऐड कर देते हैं। लेट्स सी, देखो पाइनएप्पल ऐड हुआ या नहीं हुआ। अब क्या है कहानी कि यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम टपल में कास्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, टपल बन गया। और टपल में वैल्यू ऐड हुए या नहीं हुए, ये बताओ। ठीक है, आप बोलोगे 2 बार क्यों है, क्योंकि 2 बार सेल रन किया इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं ऊपर से वापस से ये रन कर दूंगा टपल 1 वाला सेगमेंट, चलो ठीक है, अभी भी लाइक चेंज हो गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो रिमूव वाला सिखाता हूँ। चलो रिमूव करना रहा तो क्या करेंगे, मान लो पॉप यूज करना है हमें, तो टेम्प इज इक्वल टू वापिस से कर देंगे लिस्ट ऑफ टपल 1 एंड देन टेम्प डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा, लास्ट वाला आइटम को उठा के फेंक देगा अगर कोई भी इंडेक्स नहीं पास करेंगे तो, और वापिस से टपल 1 इज इक्वल टू कर देंगे टपल ऑफ टेम्प, ठीक है, और टपल 1 को प्रिंट कर देंगे। अब देखो पाइनएप्पल एक ही बार बचेगा, एक पाइनएप्पल बेचारा बाहर चला गया होगा। चला गया या नहीं चला गया, ये बताओ।
हाँ भैया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जुगाड़ से आप टपल के सेगमेंट को चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नहीं भैया। चलो अब जो है आगे हम लोग मूव करेंगे और अनपैक करना सीखेंगे, अनबॉक्सिंग। ठीक है ना, याद है बताया था अनपैक करना। चलो एक टपल को अनपैक करते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक टपल है ऑलरेडी, है ना। अब इसको अनपैक करना है, मीन्स आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग। ठीक है, पाइथन में वैल्यू जब एक्सट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल्स के अंदर तो उसको बोलते हैं अनपैकिंग। ठीक है, जब आप वैल्यू को टपल में असाइन करते हो तो उसको बोलते हैं पैकिंग। ठीक है ना, तो अनपैकिंग कैसे करते हैं, तो मान लो जितने आपके पास आइटम्स हैं, तो 2 2 4 1 5 आइटम्स हैं, तो मान लो आपको ABCD 5 वेरिएबल बनाने हैं और उसके अंदर आपको आइटम्स को स्टोर करना है, मतलब एक एक आइटम निकाल करके स्टोर करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लूप चलाओ और फिर उसके अकॉर्डिंग असाइन करो, और सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस तरीके से अनपैक कर सकते हो। और ये करने पे ए के पास देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी के पास चेक करोगे सेकेंड एलिमेंट होगा, सी के पास चेक करोगे थर्ड एलिमेंट होगा, डी के पास चेक करोगे फोर्थ एलिमेंट होगा, और ई के पास चेक करोगे तो फिफ्थ एलिमेंट होगा। है या नहीं है ये बताओ, है जी या नहीं है? यस भैया। ऑल राइट, अब ये तो हुआ कि लाइक सारा का सारा आइटम्स अनपैक हो गया। मान लो कभी कभी ऐसा भी तो सिनारी होता ना कि कुछ ही को बाहर निकालना हो, जैसे आप चॉकलेट का पैकेट लाते हो तो पूरा चॉकलेट तो एक बार में ख़त्म नहीं करते हो। मान लो आपने फैमिली पैक वाला चॉकलेट परचेज करा, तो क्या रैपर ओपन करने के बाद लाइक पूरा एक बार में जिपर ख़त्म करते हो, या जिपर टाइट करके फिर से रख देते हो कि बाद में खाएंगे? क्या होता है कहानी, बाद के लिए बचाते हो या नहीं बचाते हो? नहीं बचाते भैया। नहीं बचाते हो, चलो ये तो अलग हम्म, गलत बात हो गया यार। चलो मसाले के केस में मिर्ची वाला मिर्च पाउडर है, डब्बा आपका फुल हो गया, तो बाकी बचे हुए मिर्च पाउडर को क्या करते हो? वापस से पैक करके रख देते हो ना रैपर को वैसे ही, या उसको भी हाँ एक साथ हाँ ही भैया, ख़त्म भैया। करते हो? चलो उसको भी फेंक देते हैं। फेंक देते हो, चलो फेंकना नहीं है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो देखो मान लो आपको 2 ही वेरिएबल में नीड होता। ठीक है, कि 2 ही वैल्यू बाहर निकालने, बाकी आपको नहीं नीड है अभी, तो आप क्या करोगे, स्टार सिंबल लगाओगे, एस्ट्रिक सिंबल, और एक वेरिएबल नेम क्रिएट करोगे। और उसके अंदर क्या होगा ना कि जो भी चीज़ें आपने अनपैक करा है, ठीक है, तो कितने वैल्यू अनपैक करा, 1 और 2, बाकी के 3 इस रेस्ट को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा मामला। अब ए के पास फर्स्ट नंबर वाला सेगमेंट होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा, बी के पास सेकंड एलिमेंट होगा, और रेस्ट को चेक करने जाओगे तो रेस्ट के पास रिमेनिंग टपल होगा। ठीक है, और टपल नहीं बचता, इसके पास लिस्ट बन जाता है और वो लिस्ट में वैल्यू स्टोर्ड होता है। ठीक है ना, इनफैक्ट आप इस वाले सेगमेंट को ये भी कर सकते हो कि मान लो आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए, लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो चलो लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लिया, बीच वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, बीच वाले एलिमेंट्स के लिए बीच में स्टार करके रेस्ट मार्क कर दोगे। अब क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा ए को, सॉरी फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा ए को, लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा बी को, और रेस्ट में चला जाएगा बीच वाला सारा एलिमेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से पोजीशन चेंज करके चीज़ें अनपैक कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, चलिए अब आती बारी लूप चलाने का कि कैसे हम टपल के ऊपर लूप चला सकते हैं। देखो लूप 2 तरीके का होता है, फॉर लूप, वाइल लूप। फॉर लूप के लिए सिंपल सा चीज़ है, फॉर जो भी वेरिएबल में आप वैल्यू एक एक करके फेच करना चाहते हो वो वैल्यू नेम, वेरिएबल नेम, तो फॉर एक्स इन एंड देन टपल का नाम टपल 1। अब क्या होगा, एक एक आइटम टपल 1 से निकलेगा, एक्स में असाइन होता जाएगा। उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, आप एक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, तो देखो एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए होंगे, हो गए या नहीं हुए? यस भैया। ऑलराइट, मान लो आपका जिद हुआ कि नहीं मैं रेंज से करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, फॉर एक्स इन रेंज। जब रेंज यूज करोगे तो आपको लेंथ ऑफ
टपल निकालना पड़ेगा, तो आप लेंथ ऑफ टपल निकाल करके इसको पास कर दो, तो क्या होगा, एक इटरेबल मिल जाएगा रेंज के थ्रू, और उसके बाद आपको जीरो से लेकर के जितने भी आइटम्स हैं, मीन्स जितने इंडेक्स हैं आइटम्स से एक कम n-1 तक आपको इटरेबल्स मिल जाएंगे। तो आप उसका यूज करके आप चीज़ें फेच कर सकते हो। तो क्या करना होगा, टपल 1 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इस बार x पास करोगे, राइट, और इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये हुआ फॉर लूप का दोनों तरीका, दोनों मेथड, ठीक है। वाइल लूप के लिए क्या करना होगा, सेम लेंथ वाला चीज़ हमें यूज करना होता है। तो वाइल के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, x इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन फिर हम वाइल लूप चलाएंगे और इसमें चेक करेंगे x जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, लेंथ ऑफ टपल से, ठीक है। और जब तक है छोटा तब तक आपको x में इंडेक्सेज मिलते जाएंगे। सो यू कैन राइट लाइक दिस, टपल 1 इंडेक्स पास करोगे एंड फिर क्या करोगे, x प्लस इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाओगे, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो ये है आपका मेथड जिससे आप लूप्स चला सकते हो टपल के ऊपर। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ऑल राइट। हाँ, आप टपल में ऐड तो नहीं कर सकते, बट दो टपल को आप ऐड जरूर कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास टपल 1 टपल 2 है, तो टपल 1 को आप टपल 2 के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, ज्वाइन आप कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते बट ज्वाइन कर सकते हो दो टपल को। तो यहाँ पे देखो दोनों टपल का वैल्यू ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आप इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो टपल 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या होगा, उसके जितने भी आइटम्स हैं वो 2 बारी करके टपल में आ जाएंगे। देखो एक बार एप्पल से लेकर पाइनएप्पल तक आया, फिर दूसरी बार भी एप्पल से लेकर के पाइनएप्पल तक है। अगर इसी वैल्यू को आप कर देते 25, तो 25 टाइम्स उसी वैल्यू को रिपीट करके स्टोर कर लेता। देखो कर लिया स्टोर, ठीक है। तो आप इस तरीके Yes, से भैया। टपल का ज्वाइन और मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको जानना हो कि एक टपल के अंदर एक आइटम कितने बार आया, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको स्टोर करा दूं एक बार तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको मैं टी करके एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। अरे यार डॉट लग गया गलती से, सॉरी। अब क्या है, टी वेरिएबल के अंदर एक टपल है जिसके अंदर 25 बार एप्पल है, 25 बार बनाना है। काउंट का यूज़ करोगे तो आपको बताएगा कितने बार वो आइटम आया है। तो कितने बार आना चाहिए, 25 बार, इसलिए यहाँ पे 25 दिखा रहा है। किसी भी आइटम का इंडेक्स जानना हो तो आप इंडेक्स यूज करके आप पास कर, यहाँ पे आइटम्स पास करना, उसका इंडेक्स जो भी पहले मिलेगा उसका इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, इंडेक्स नहीं प्रेजेंट है, जिसका प्रेजेंट होगा उसका आपको मिल जाएगा। तो ये 0 नंबर पे पहले मिल गया तो ये 0 नंबर पे आ गया। पाइनएप्पल का इंडेक्स कितना है, फर्स्ट टाइम इसका इंडेक्स 4 नंबर पे है। तो लेट्स सी 4 आता है या नहीं आता, देखो आया 4। तो इंडेक्स से क्या मिलेगा, जिस भी जगह पे पहली बार वो आइटम आया होगा उसका इंडेक्स आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक में तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट। सो आज दूसरा मेथड मैं बताऊं या फिर दूसरा डेटा टाइप में हम लोग जंप करें या फिर आज के लिए काफ़ी है, ये बताओ। कुछ तो बोलो, दूसरा डेटा टाइप आज पढ़ना है या फिर कल कंटिन्यू करना है। नहीं भैया, कल कल। ऑल राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।